ब्रूनो नाम का यह राजकुमार अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ खाना खा रहा है, लेकिन इसकी बीवी जो बदचलन है उसका ध्यान अपने पति पर न होकर अपने नौकर मसीटो की ओर है, जो कि एक जवान खूबसूरत लड़का है और फ्रांसिस्का से आधी उम्र का है। दोनों के बीच नैन मटक्का चल रहा है। फिर दोनों रात में मिलते हैं, अपने मन की अधूरी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तभी ब्रूनो भी कमरे में आ जाता है। मसीटो को खिड़की से कूदकर जान बचानी पड़ती है, लेकिन उसे भागते हुए ब्रूनो देख लेता है, उसका पीछा करता है और पीछा करते करते नौकरों के कमरों तक चला जाता है। लेकिन मसीटो तो उससे पहले ही आकर लेट जाता है और सोने का नाटक भी करने लगता है। ब्रूनो आता है, सभी नौकरों को चेक करने लगता है। मसीटो को जब चेक करता है तो ब्रूनो को उस पर शक हो जाता है कि यही वह शख्स है, लेकिन रात होने की वजह से वह उसे मार तो नहीं सकता था, लेकिन पहचान के तौर पर उसके थोड़े बाल काट लेता है, जिससे कि सुबह होने पर वह उसे पहचान सके। लेकिन मसीटो भी तेज है, वह सभी नौकरों के उसी साइड से बाल काट देता है। जिसके बाद अगले दिन जब ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में लगाकर चेक करता है तो वह पहचान ही नहीं पाता कि आखिर वो कौन सा शख्स था, क्योंकि सभी के बाल कटे हुए थे। अगले दिन जब फ्रांसिस्का और ब्रूनो खाना खाने बैठते हैं तो ब्रूनो अपनी पत्नी को कल की घटना के लिए डांटता है, उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि तुमने जो भी किया है ठीक नहीं किया। अगर वह नौकर मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रांसिस्का उसे नहीं डरती, बल्कि वह तो उसे कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर जब मसीटो काम कर रहा होता है तो फ्रांसिस्का उसके पास आती है और ज़बरदस्ती करने लगती है, लेकिन दूर खड़ा ब्रूनो उन्हें देख लेता है और इधर मसीटो भी उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है। ब्रूनो के दो आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे मसीटो को नहीं पकड़ पाते। मसीटो जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में उसे फादर टोमासो दिखाई देते हैं, जिनके कपड़े नदी में बहे जा रहे थे। मसीटो फादर की मदद करता है, उनके सारे कपड़े फिर से इकट्ठा कर देता है, जिससे फादर बहुत खुश होते हैं। मसीटो से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि उसका कोई घर नहीं है, तो वे उसे अपने साथ चर्च में लेकर चले जाते हैं। फादर उसे कुछ खाने के लिए भी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं चर्च में काम दिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वहाँ पर गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा। मसीटो मान जाता है और फिर अगले दिन फादर मसीटो को सिस्टर मारिया से मिलवाते हैं और कहते हैं कि मैं एक आदमी को लेकर आया हूँ, पर वह गूंगा बहरा है, लेकिन चर्च के काम में तुम्हारी मदद कर सकता है। यह सुनकर मारिया भी उसे काम पर रख लेती है। उसी दिन से मसीटो काम पर लग जाता है। इधर चर्च में रहने वाली सभी नन को पता चल जाता है कि उनका कोई नया माली आया है जो गूंगा और बहरा है, लेकिन अलेक्जेंड्रा नाम की यह नन मसीटो को पसंद करने लगती है और बहाना बनाकर उससे मिलने भी चली जाती है। जो मन में आता है बोलती जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मसीटो तो गूंगा बहरा है, ना तो उसे कुछ सुनाई देगा और ना ही ये किसी को कुछ बता पाएगा। दरअसल ये सभी नन बहुत प्यासी है और हर वक्त किसी लड़के की तलाश में रहती है जिससे कि वो इनकी प्यास बुझा सके। इसलिए इन सभी नन की नज़रें अब मसीटो पर थी और मौका मिलते ही ये नन एक एक करके मसीटो की झोपड़ी में जाती है और उसकी रोड से अपने पानी को गर्म करती है। एक दिन तो मसीटो काम कर रहा होता है तो अलेक्जेंड्रा नाम की यह नन उसके पास आती है और वे दोनों वहीं खुले आसमान के नीचे